मेरा नाम है हारून नज़ीर और आप देख रहे हैं गुजरावाला रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे गुजरावाला में हॉट सेक्टर कौन से हैं प्लाटों के लिहाज से, उनके बारे में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करते हैं डीएचए गुजरावाला में जो प्लॉट्स हैं 5 मरला, 8 मरला और इसके अलावा 10 मरला और 1 कनाल के, यहाँ पे जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके बारे में, तो उनमें सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर इस टाइम कौन से जा रहे हैं डीएचए गुजरावाला में। अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला में 2 सेक्टर हैं, सेक्टर सी और सेक्टर के। सेक्टर सी में C1 से लेके C5 तक हैं और जो सेक्टर के है वो तकरीबन K2 से लेके K9 तक हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे सेक्टर वाइज प्लाटों के क्या रेट्स हैं। अगर हम सेक्टर C1, C2 और C3 इनकी बात करते हैं तो ये तकरीबन सेम है। यहाँ पे तकरीबन 33 से लेके कोई 37, 38 का रेट है प्लाटों का। इसके अलावा अब इसमें ये चीज़ है कि ये जो मैंने रेट बताया तकरीबन 36, 37 का, ये कैटेगरी प्लॉट का रेट है। अगर हम बात करते हैं सेक्टर C4 की और C5 की तो डीएचए गुजरावाला में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 5 मरला के लिहाज से सेक्टर सी में, और वहाँ पे तकरीबन मिनिमम जो प्लाट है वो 38 से स्टार्ट होता है और 45 तक उसका जो रेट है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्टर के में तो K2, K3 और K2 और K3 स्ट्रॉन्ग है। क्या कहते हैं, बाकी जो सेक्टर है सेक्टर के तकरीबन K9 तक उनकी निस्बत वहाँ पे मिनिमम प्लाट तकरीबन 28 का मिलता है। और इसके अलावा जो K4, K5, K6 और K7 इसके जो रेट हैं वो तकरीबन सेम है। और यहाँ पे जो प्लाट है सेक्टर के में वो तकरीबन मिल जाता है कोई 26 से लेके कोई 27, या कोई कॉर्नर या फेसिंग पार्क आ जाए तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अगर हम K9 की बात करते हैं तो वहाँ पे इजीली 25 तक प्लाट मिल जाता है। ये तो रह गए 5 मरला के। फिर जो 8 मरला है वो एक ही सेक्टर है डीएचए गुजरावाला में और वहाँ पे जो रेट तकरीबन 38 से लेके को 43, 44 का रेट है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं डीएचए गुजरावाला में जो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, इसमें सेक्टर C5 का एक सेक्टर है 10 मरला में, G1, G2 और L1। अब जो C5 और G2 इन दोनों के रेट सेम हैं। यहाँ पे मिनिमम प्लाट तकरीबन जो ख़ास तौर पे सेक्टर C5 है यहाँ पे 67, 68 का भी प्लाट इजीली नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम सेक्टर जो G1 और G2 की बात करते हैं तो वो सेम है, वो तकरीबन 63, 64 से प्लाट स्टार्ट होते हैं और फिर वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, वो 75 तक जाते हैं। और इसके अलावा जो सेक्टर L है वहाँ पे इजीली 57, 58 का प्लॉट इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो 1 कनाल के डीएचए गुजरावाला में प्लॉट्स हैं, सेक्टर M सबसे लो जो है सेक्टर डीएचए गुजरावाला के लिहाज से इस टाइम इसमें कुछ डेवलपमेंट भी इतनी खास नहीं हुई, इस वजह से भी कह सकते हैं कि स्लो है। और इसके अलावा जो सेक्टर M है और इसमें जो रेट चल रहे हैं सेक्टर M में वो चल रहे हैं 68 से लेके कोई 75 के राउंड अबाउट। और फिर डीएचए गुजरावाला में जो सेक्टर है G और L इसमें भी कनाल है और सेक्टर G3 और G4 का तकरीबन रेट सेम है। G4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है G3 की निस्बत। यहाँ पे जो रेट है तकरीबन 85 से स्टार्ट होते हैं और 95 से कोई 100 तक जाते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि प्लाट की लोकेशन कैसी है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि प्लाट की लोकेशन पे फिर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कुछ 156 फीट रोड के भी प्लॉट्स हैं, कुछ पार्क फेसिंग हैं, कुछ पार्क फेसिंग और कॉर्नर आ जाते हैं। फिर इस वजह से डबल कैटेगरी होने की वजह से उनके जो रेट हैं वो और अप हो जाते हैं। अब कुछ 156 फीट रोड के भी कॉर्नर हैं तो वो तकरीबन 110 के करीब भी डिमांड है। तो इस वजह से फिर वो डिपेंड करता है कि प्लॉट की लोकेशन कैसी है। वैसे हम जनरल प्लॉट की बात करें तो सेक्टर M, सेक्टर G और सेक्टर L को टोटल करके तकरीबन 68 से लेके 69 से लेके 80, 85 के राउंड अबाउट ईजिली अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर L की बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 75 से प्लॉट्स के जो रेट हैं वो स्टार्ट होते हैं और वो
85 तक जाते हैं नॉर्मल जो प्लाट हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ मेन 200 फीट रोड के भी प्लॉट हैं मेन रोड के, और वो तकरीबन 130 तक डिमांड है। फिर अगर हम बात करते हैं सेक्टर एम में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट सेक्टर है एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी भी DHA में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको तकरीबन 1 साल का जो है 1 साल की लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है। अगर हम सेक्टर बात करते हैं एम की, तो एम देखा जाए तो एक जो मेन 200 फीट रोड है इसके करीब भी है। इसके अलावा DHA गुजरावाला में अभी ये भी खबरें आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं कि जो लगोना है वो भी सेक्टर एम के साथ ही बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि सेक्टर एम तो प्राइसेस के लिहाज से थोड़ा डाउन है। अगर इसके साथ लगोना अलाउंस हो जाता है तो उम्मीद है इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर मेरा पर्सनली आप देखते हैं ओपिनियन, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेक्टर के और सेक्टर एम इस टाइम गुजरावाला में बेहतरीन ऑप्शन है फॉर अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट भी देगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।